आ रही है। ये हमारी दूसरी अहम खबर होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की और पहली खबर से हम शुरुआत करते हैं। आपको बता दें पहली इस वक्त की अहम खबर, और उसके साथ हम आपको बता दें कि जो ये खबर है काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल बकरीद के जो दिन गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में एक खौफनाक वारदात ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। 11वीं के छात्र सूर्या चौहान को कथित तौर पर उसके परिचित युवकों ने मिलने के बहाने बुलाया और फिर बेरहमी से चाकुओं से गोदकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड में अब एक बड़ा मोड़ सामने आया है। बकरीद के दिन 11वीं के छात्र सूर्या चौहान की बेरहमी से की गई हत्या के मुख्य आरोपी असद का पुलिस एनकाउंटर में खेल खत्म हो गया। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद से फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी असद को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया था, लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में घायल हुए असद ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं असद, जिस पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर सूर्या को मिलने के बहाने बुलाया, फिर घेर कर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया और सूर्या को मौत के घाट उतार दिया। इस घटनाक्रम के बाद लगातार प्रशासन जो है वो ताबड़तोड़ एक्शन लेता हुआ नजर आया। प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा था कि अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, और यही हुआ भी। सरकार की अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ने, जी हां, जीरो टॉलरेंस की नीति ने प्रशासन को वो प्रोत्साहन दिया जिससे किसी भी तरह का गुनाह करने वाला गुनाहगार, चाहे वो कोई भी हो, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और यही हुआ भी इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि जो सूर्या का जो हत्यारा है वो मारा गया है। ऐसे में असद एनकाउंटर में ढेर हुआ है और मुख्य आरोपी असद था। 50,000 रुपए का उसके ऊपर इनाम था और लगातार जो जवाबी कार्रवाई देखने को मिली उसमें उस पर जिस तरह से एनकाउंटर हुआ उसमें असद मारा गया। तो आइए आपको कुछ और तथ्य बताते हैं। दरअसल आपको बता दें सूर्या का हत्यारा जो है वो एनकाउंटर में ढेर हुआ है। गाजियाबाद का चर्चित ये सूर्या चौहान जो हत्याकांड था उसमें पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए लगातार जो वहां पर अपनी कार्यप्रणाली थी उसको आगे बढ़ाया और उसके बाद असद तक पहुंचा। असद के पहुंचने के बाद जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की गई और उसके बाद जो एनकाउंटर हुआ उसमें असद मारा गया है। हम आपके सामने कुछ तथ्य रखते हैं, आपको बताते हैं कि सूर्या का हत्यारा जो एनकाउंटर में ढेर हुआ है असद, किस तरह से ये पूरी कार्रवाई की गई है। दरअसल असद ने पुलिस पर फायरिंग की थी और जवाबी कार्रवाई में असद घायल हो गया। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हुई और एनकाउंटर में पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुआ है। ये तमाम अपडेट निकलकर सामने आई है कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ हुआ है। तो जो हत्यारा था असद सूर्या का, वो इस एनकाउंटर में मारा गया है और एनकाउंटर में पुलिस कांस्टेबल भी इसमें घायल हुआ है। इसके अलावा भी बता दें क्या अहम तथ्य इससे जुड़े हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम से, तो यह भी है कि 50,000 रुपए का जो इनाम था वो रखा गया था। कुछ तस्वीरें हम आपके सामने यहां पर पेश कर रहे हैं। जो मुख्य आरोपी था असद, वो हत्या के बाद से लगातार फरार था और उसके बाद पुलिस लगातार जांच करती हुई नजर आ रही थी, पड़ताल करती हुई नजर आ रही थी। कुछ गिरफ्तारियां भी की गई थी और उन्हीं गिरफ्तारियों के आधार पर ही असद तक वो पहुंचे पुलिसकर्मी, और उसके बाद जो प्रशासन है उसने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए साफ तौर पर जो एनकाउंटर किया और उसमें असद जो है वो घायल हुआ। घायल होने के बाद उसे अस्पताल तक पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत वहां पर हो चुकी थी। तो ऐसे में ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो असद है जिसने चाकू से चाकू घोंप कर बकरीद के दिन सूर्या को घायल किया था और उसके बाद जब वो वहां पर पहुंचा अस्पताल तक, सूर्या को ले जाया गया तो वहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो ऐसे में बकरीद के दिन का ये जो घटनाक्रम था वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से असद ने पहले किस तरह से साजिश रची, उसके बाद सूर्या को बुलाया। 4-5 लोग और वहां पर मौजूद थे जिन्होंने घेराबंदी कर चाकुओं से घोंटकर उसकी हत्या कर दी। और ऐसे में जो हत्यारा है सूर्या, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देखिए। यही है वो जो असद है वो है जिसने सूर्या को मारा था और उसके बाद पुलिस ने लगातार जो ताबड़तोड़ एक्शन लिया। उसके बाद 50,000 रुपए का जो इसके ऊपर इनाम रखा गया था, एनकाउंटर में इस असद की मौत हो चुकी है। उसको एनकाउंटर किया गया और मौत के घाट उतारा गया पुलिस के द्वारा, क्योंकि उसने पहले पुलिस पर फायरिंग की थी और फायरिंग के बाद जो जवाबी कार्रवाई हुई उसमें पुलिस ने इसका एनकाउंटर कर दिया। ये असद की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा भी इस पूरे प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां नजर आ रही थी तो वो साफ तौर पर नजर आ रही थी और इसीलिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा था कि कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार अपनाई जा रही है। सीसीटीवी का वीडियो जो सामने आया उसकी तस्वीरें भी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जो सीसीटीवी की तस्वीरें हैं वो भी निकलकर सामने आई कि कैसे उसको घेर कर वहां पर जो सूर्या है उसको यहां पर मौत के घाट उतारा गया था, चाकू घोंपकर उसे मारा गया था और उसके बाद फिर जब वो उसको अस्पताल ले जाएगा तब तक वो उसकी वहां पर मौत हो चुकी थी। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा गया है कि पुलिस की कार्यप्रणाली जो है वो लगातार
तेज गति से आगे बढ़ती हुई नजर आई है। और सब कुछ ये इतना बहुत तेज मूवमेंट के साथ हुआ है कि लगातार जो पुलिस की जो कार्यशैली थी वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि लगातार सरकार का जो इसमें नेतृत्व रहा है वो प्रशासन को काफी मददगार साबित हुआ है। और इसीलिए ये सब कुछ कहा जा सकता है कि लगातार जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, चाहे गुनाह किसी का भी हो, गुनहगार कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और यही चीज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे थे, और उन्होंने भी कहा था कि कोई भी हो उसको वहां पर जो मौत के घाट है वो उतारा जाएगा। तो साफ तौर पर देखें तो 50,000 रुपए का जो इनाम था वो यहां रखा गया था। और बकरीद के दिन सूर्या चौहान की मौत हुई थी, और ये जो वारदात पूरी हुई थी वो सीसीटीवी में भी कैद हो गई थी। 11वीं के छात्र सूर्या की चाकू मारकर हत्या की गई थी। सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था। चाकू से हमला करते दिखाई दिए थे युवक, और जिसकी तस्वीर भी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो आप देख सकते हैं। ये उस समय की तस्वीर है जब वहां पर चाकू घोंपकर उसकी हत्या करने की कोशिश जो थी वो की गई थी। इसके अलावा बकरीद पर मिलने के बहाने उसे बुलाया गया था, सूर्या को बुलाया था असद ने, और उसके साथ जो और लोग थे उन्होंने। उसके बाद गिरफ्तारियां लगातार होती हुई नजर आई। असद ने बोला था कि बकरा हलाल होते हुए देखा है, ये पूछा था असद ने सूर्या से। और ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि साफ तौर पर जब असद ने यहां पर बोला कि आओ आज तुम्हें दिखाते हैं कि किस तरह से बकरा हलाल किया जाता है, और उसके बाद जब उसने बोला सूर्या ने कि नहीं मैंने नहीं देखा है, तब उसके बाद चाकू उसके घोंपा गया था। और साथियों के साथ मिलकर ये हत्या की जो साजिश थी उसको रचा गया था। जान बचाने के लिए लगभग 200 मीटर तक सूर्या जो है वो भागा था, फिर घेर कर ताबड़तोड़ वार किए गए थे। और ये तस्वीर उसी दौरान की है। पीछा कर दोबारा कई बार उसके ऊपर वार किए गए। इलाज के दौरान सूर्या ने दम तोड़ दिया था, और हत्या के बाद मुख्य आरोपी असद जो है वो फरार था। तो उसके बाद 50,000 रुपए का उसके ऊपर इनाम रखा गया था, और यही इनाम था जिसके बाद लगातार जो पुलिस है वो ताबड़तोड़ एक्शन लेती हुई नजर आ रही थी। और उसी के बाद जो जवाबी कार्रवाई, जवाबी फायरिंग की पुलिस ने, जब असद ने गोलियां चलानी शुरू की, तब उसके बाद जो हमला हुआ उसमें वो मौत के घाट उतार दिया गया। और पुलिस ने किस तरह से क्या कुछ अभी तक जो कार्य प्रणाली रही है और इस पर क्या कुछ कहा है, धवल जायसवाल जो कि डीसीपी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो सुनवाते हैं। थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत असद नामक एक लड़के ने वहां पर सूर्या चौहान को चाकू मार दिया था, और इलाज के दौरान सूर्या चौहान की डेथ हो गई थी। आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने जा रहा है। उसी समय जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है, तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। प्रत्युत्तर में, प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को चिकित्सा हेतु, इलाज हेतु नज़दीकी हॉस्पिटल भेजा जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा जो एक कांस्टेबल है थाना खोड़ा का, वो भी घायल होता है। और पड़ोसी का क्या कुछ कहना है इसको लेकर, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। आगे की जो मांगे हैं वो पूरी की जाए, और जो 6 जने हैं उनके भी एनकाउंटर किया जाए, तभी तो पता चलेगा कि हाँ भी पूरे हिरासत में लिए गए हैं। नहीं तो एक आध का तो ऐसा है कि भैया वो छूट गए हैं, उनका हौसला और बुलंद होगा। बिल्डोजर की मांग, उनका घर गिरफ्त किया जाए और संपत्ति उनकी जब्त की जाए, जो भी है। तो सुना आपने किस तरह से ये पूरा हत्याकांड हुआ, और उसके बाद जो घटनाक्रम आगे बढ़ता रहा, पुलिस ने किस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन लिया और कैसे असद को मौत के घाट उतारा। ग्राउंड जीरो पर दिव्यांशु मल्होत्रा हमारे सहयोगी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उन्हीं का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है। दिव्यांशु, साफ तौर पर देखें तो बड़ी पहल यहां पर देखने को मिली प्रशासन के द्वारा, ऐसे में क्या ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए और कैसे असद तक पहुंचे, और उसके बाद जो एनकाउंटर हुआ, ये पूरी प्रक्रिया मैं चाहूंगा कि आप जरा दर्शकों को समझाएं कि किस तरह से हुआ है और किस तरह से सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है गुनाहगारों के खिलाफ, वो किस तरह से काम करती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल गौरव, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 28 तारीख बकरीद के दिन दोपहर करीब 3:30 बजे के आसपास इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद से ही गाजियाबाद पुलिस, और न केवल गाजियाबाद की लोकल पुलिस बल्कि यूपी पुलिस की तमाम जितनी यूनिट्स होती हैं, चाहे वो एसटीएफ हो या फिर बाकी यूनिट्स हो, उनको असद की तलाश थी। क्योंकि इस पूरे मामले में 5 आरोपी जो हैं वो नामजद हैं एफआईआर में, और जिस तरह से जो मृतक है उसकी मां ने आरोप लगाए थे और उसमें कुछ नाम जो है पुलिस को बताए थे, उन सभी के नाम जो है एफआईआर में दर्ज किए गए और उनकी तलाशी शुरू की गई। 5 तो नामजद हैं ही, जिसमें से एक जो मुख्य आरोपी है असद, वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसके अलावा बाकी 3 और ऐसे आरोपी हैं जिनकी जो है गिरफ्तारी
जो है गाजियाबाद पुलिस ने कर ली है। अभी एक आरोपी जो है अभी फिलहाल फरार चल रहा है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। एनकाउंटर की बात करें तो जब से ये घटना हुई उसके बाद से ही लगातार जो गाजियाबाद पुलिस है और जो यूपी पुलिस है असद की जो है तलाश कर रही थी। उसके लोकेशन जो है ट्रैक करने के लिए उसके मोबाइल फोन की लोकेशन निकालने की कोशिश की जा रही थी। इसके अलावा उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनकी लोकेशन जो है निकालने की कोशिश की जा रही थी। इसी बीच गाजियाबाद पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि जो असद है वो गाजियाबाद में आने वाला है और अपने एक दोस्त से पैसे लेकर वो फरार होने वाला है, जिसके बाद पूरे गाजियाबाद में पुलिस ने ट्रैप लगाया। और जब असद को की पहचान हुई कि वो गाजियाबाद में पहुंच चुका है और जब पुलिस ने उसको रोकने का इशारा किया, उसको पुलिस के हवाले होने का इशारा किया, उसने उल्टा पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने रिटेलिएट किया और असद को गोली लग गई, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। अभी फिलहाल एक और जो कांस्टेबल हैं वो घायल हैं। इस पूरे एनकाउंटर के दौरान उनको गोली लगी है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये जानकारी पुलिस की तरफ से मीडिया को दी गई है। इसके अलावा जो एक आरोपी असद के साथ मौजूद था, जो कि गाजियाबाद में पहुंचा था, वो भी फिलहाल फरार है। उसकी तलाश जो है पुलिस फिलहाल कर रही है। इस पूरे मामले में जो परिवार है उसका साफ तौर पर कहना है कि असद का तो एनकाउंटर किया ही गया है, बल्कि उसके जो और आरोपी हैं जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे, जिनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यह फिलहाल परिवार का कहना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही कि सरकार की सख्त पॉलिसी है कि अगर आप यूपी में किसी प्रकार का क्राइम करते हैं तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, और ये एनकाउंटर जो है उसी का एक नमूना है। जी बिल्कुल देवांशु, साफ तौर पर क्योंकि सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो लगातार देखने को मिल रही है, इसीलिए बहुत बड़ा जो मनोबल है वो बढ़ता हुआ नजर आता है पुलिस प्रशासन का, और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है कि गुनाह कैसा भी हो, जो गुनहगार है वो बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशु, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो पश्चिम बंगाल में क्या कुछ चल रहा है, राजनीतिक हलचल क्या कुछ कह रही है और क्यों वहां पर अभिषेक बनर्जी को मार पड़ी है, लोगों